हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी। तो सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही करंट टॉपिक है और इस पे जो है ऐसे बहुत पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये टॉपिक पूछा जाए नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो इस ऐसे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग ऑफ द टॉपिक की इस ऐसे में आपको क्या क्या लिखना है, ड्राफ्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और पूरे स्ट्रक्चर को भी किस तरह से पूरे ऐसे को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले जैसे फॉर्मेटिंग की बात करें, सोशल मीडिया तो पहले आप सभी को पता ही है। सोशल मीडिया जो है अगर सिंपल में अगर हम बात करें तो ये इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और आज के डिजिटल जो दुनिया है उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, सारी फील्ड में सोशल मीडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से भी इस सोशल मीडिया के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक लिया है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी। तो इस दोनों टॉपिक पर ही पूरे ऐसे को आपको फोकस में रखना है। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मेट अगर डिसाइड करें तो हम लोग सबसे पहले कीवर्ड्स उठाएंगे जो टॉपिक है उसमें से। तो सोशल मीडिया एक की है सोसाइटी में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स को लिख दिया है, जो भी पॉसिबल पॉइंट्स है सोशल मीडिया से रिलेटेड। सबसे पहले व्हाट इज़ सोशल मीडिया आपको डिफाइन करना होगा। पर्पस क्या होता है सोशल मीडिया का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है सोशल मीडिया पे। अब सब लोग जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं। सोशल रिवॉल्यूशन और ग्लोबल चेंज लेकर आया है सोशल मीडिया और एक टूल बन गया है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इंटरनेट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत फेमस हो गया। इंटरनेट जो है, जितना ज़्यादा इंटरनेट का जो यूजेस बढ़ा है उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया का भी यूज़ बढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से पूरे एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्या है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया इंडिया में क्या रोल प्ले कर रहा है और इसका कैसे मिसयूज़ होता है। तो मिसयूज़ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट में ही आ गया। लॉ एंड सोशल मीडिया, गवर्नमेंट किस तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रही है और किस तरह जो है कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर ये रेगुलेशन की बात तो मैंने कर दी। फिर सोशल मीडिया और प्राइवेसी किस तरह रिलेटेड है, और रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सोशल मीडिया का यूज़, प्रॉपर यूज़ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको लिखना होगा ऐसे में। अब आते हैं सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोग को भूलना नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, हम लोग को सोशल मीडिया सोसाइटी के एस्पेक्ट में लिखना है। तो सोशल मीडिया किस तरह अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी में, किस तरह जो है ग्लोबल सोसाइटी मीन्स ऑफ शेयरिंग नॉलेज, और किस तरह हम लोग सोसाइटी इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्लेस इन विच यू आर लिविंग बट ऑल्सो द थिंग्स विच यू आर शेयरिंग इज़ गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज़। तो जहाँ आपका कंटेंट शेयर हो रहा है वो भी वो प्लेस भी अफेक्ट है। तो यहाँ पर वो पूरे, जैसे कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है एंड वन स्मार्टफोन इन योर हैंड इज़ लाइक अ इंटायर वर्ल्ड इन योर हैंड and you can connect to anyone in any part of the world. So इस तरह से हम लोग इसको डायमेंशन देकर लिखेंगे। फिर मेक सोसाइटी प्रोग्रेसिव अवेयरनेस। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ जब हम लोग लिखेंगे तो उस वहाँ पर हम लोग किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ करके चेंज ला सकते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज ला सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस तरह सोसाइटी पे आ सकता है। और फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ये बेसिक सा एक फॉर्मेटिंग हो गया, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है। अब हम लोग इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर में चलेंगे, किस तरह हम लोग को इस पूरे पॉइंट्स को एक स्ट्रक्चर देना है ऐसे का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला। तो हम लोग वो देख लेते हैं। और
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटिंग अ न्यू इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बाय शेयरिंग आइडियाज़। आप कोई भी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में, कुछ भी जो भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सोशल मीडिया ये हेल्प करता है टू क्रिएट अ न्यू इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बाय शेयरिंग न्यू आइडियाज़ या यूनिक आइडियाज़, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सोशल मीडिया सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी क्लोजर बिकेम अ मीडियम ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो सोशल मीडिया किस तरह एक मीडियम ऑफ चेंज बन गया है सोसाइटी में, बट इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। सम रिसेंट एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड। अब यहाँ जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो सोशल मीडिया में जो डिजिटल, जैसे अभी अगर हम बात करें साइबर क्राइम्स वगैरह और डिजिटल अरेस्ट और बहुत सारे जो डिजिटली जितने भी क्राइम होते हैं वो सभी सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो वो सभी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है यहाँ पे द प्रेजेंट सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो फॉर इट्स क्रिटिसिज्म। तो वही क्रिटिसिज्म अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसमें लोगों की प्राइवेसी को भी अफेक्ट होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें जितने भी क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे बताएंगे, सभी पॉइंट्स को आप यहाँ बताएंगे। फिर रोल ऑफ सोशल मीडिया हैज़ बिकम टू डिस्टर्ब सोशल हार्मनी एंड डिवाइड सोसाइटी। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट में सारे क्राइम और वायलेंस के अलावा आप ये भी बताएंगे कि किस तरह ये लोगों को और भी ज़्यादा डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, अभी सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिससे कोई भी न्यूज़ किसी तक पहुंचता है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है कि बहुत बार फेक न्यूज़ जो है वो फैल जाता है और बहुत सारे नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि किसी रिलीजन के बारे में गलत बोलना या किसी रिलीजन के बारे में हेट्रेड फैलाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है थ्रू सोशल मीडिया एंड पीपल इजीली फॉलो देम, दे सपोर्ट देम। तो ये वाला चीज़ भी आप लिख सकते हैं। और जो कम्युनल वायलेंस होता है हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ द social media, young generations they are also engaged in the social media fight, argument and everything related to the things you can write here, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल का कमी नहीं है। सोशल मीडिया टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और you guys already know a lot of things about social media, so you can write here, okay। and I have given some points, उस डायरेक्शन में आपको ऐसे लिखना है। अब आते हैं मेन बॉडी में। यहाँ पे सोशल मीडिया के मीनिंग, सही मीनिंग को आपको बताना है कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया जैसे व्हेन इट स्टार्टेड, हाउ इट ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया विच पीपल यूज़ 10 years back, that was different, and the social media right now, the content is like no anyone can access the content, whether 10-year-old is using the phone or 18 plus is using the phone, it doesn't matter। so ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आप बताएंगे कि इतना ज़्यादा एसेसिबल हो गया है और किसी भी तरह का लिमिटेशन और बाउंड्री सोशल मीडिया पे नहीं सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल दे आर यूजिंग। तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल जो बात है वो भी है, बट आपको उतना भी ज़्यादा यहाँ पे कोई एकदम सेंसिटिव एग्जाम्पल नहीं देना है, बट आपको सही डायरेक्शन देना है कि हाउ द सोशल मीडिया कैन बी द चेंज। और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, many people grew their business on social media, they earn money from social media, they have changed their life through social media by earning money, and so it is a very 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 helpful thing in this side. But also on another side, if you talk about, social media has a huge impact on the youth of the society because they are very immature, they are child, and they consume the wrong content and they get influenced by that. So this is also
there, so you can write various example related to all these incidences. And positive impact also I have discussed, like here यहाँ पे हम बताते हैं positive impact of social media on society, government creating awareness etc, all the fields, इंफॉर्मेशन टूल। यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप ये भी बता सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, जैसे गवर्नमेंट जो है अपने स्कीम्स के बारे में, अपने जो भी गवर्नमेंट का जो भी जैसे कि कोई स्कीम गवर्नमेंट निकालती है फॉर द पुअर अंडर प्रिविलेज पीपल, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है आसानी से लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, और जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस पर्टिकुलर चीज़ का, वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट मैसेज है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्लेस करना है, किसी भी तरह का they have to like communicate with the people of India, तो वो न्यूज़ के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यू माइट हैव सीन ऑल्सो, अगर हम लोग नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो मन की बात उनका पॉडकास्ट चलता है, ही स्पीक अबाउट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया, वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने लोगों से, एंड पीपल ऑल्सो हैव देयर क्वेश्चंस एंड दे आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो या ये भी एक एग्जांपल है, और भी अलग अलग एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं, जैसे फेक न्यूज़ हो गया, हेट स्पीच हो गया, क्राइम, ऑनलाइन हैरेसमेंट, वायलेंस, ठीक है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, फ्रॉड वगैरह जो मनी से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट में हो जाएंगे। सभी पॉइंट्स को आप एग्जाम्पल में लिखेंगे। द प्रिविलेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिर ग्रोइंग मिसयूज़ किस तरह, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ मैंने ट्विटर लिखा है, और भी बहुत सारे जैसे ऐप्स है या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है और रॉन्ग कंटेंट को शेयर किया जा रहा है, तो आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया एंड द इशू ऑफ प्राइवेसी। You might have seen this example, I have already mentioned this example, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी की बात होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़। तो किस तरह आपको कुछ पॉजिटिव यहाँ पे एग्जांपल लिखना होगा कि फेक न्यूज़ पे किस तरह गवर्नमेंट कमांड कर रही है, बिकॉज इफ़ पीपल आर स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ का एनालाइज करके उसको फेक बताना, और बताना कि ये गवर्नमेंट के तरफ से ये बताया गया, दिस इज़ अ फेक न्यूज़, ये स्प्रेड हो रहा है, तो ये भी एक अलग सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट बन रहा है। जैसे पुलिस में ही अगर हम बात करें तो एक ऑनलाइन सेक्शन गवर्नमेंट का है हर स्टेट में, जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुरंत ही एनालाइज करके तुरंत ही उस अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है और पोस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ फेक है। तो इस तरह से एक्शन भी लिया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन भी हो रहा है, एक्शन भी लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील्स में ही अगर हम बात करें, रील्स की बात करें या यूट्यूब रील्स की बात करें, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, रोड पे किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी अगर कोई चला रहा है और स्टंट्स वगैरह करते हुए बहुत सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था रील्स पे, ये भी एक इंसिडेंसेस मुझे याद है। बहुत सारे चीज़ें हैं, आप जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हो, आप सारे एग्जांपल्स को यहाँ लिख सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया बिकॉज ही वॉज ही took dowry in his marriage and he was posted reels on that। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखते हैं तो उन पे भी एक्शन लिया जाता है, एंड द पब्लिक ऑल्सो। सो यहाँ पे आप हर तरह के एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया का
जो है एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, और यही आपको कंक्लूजन में लिखना है पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ। यहाँ पे हम रीड करते हैं, वेरी सक्सेसफुल वे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, शेयर टेक्नोलॉजी आइडिया एंड इनोवेशन, हेल्पफुल है सोशल मीडिया एस्टैब्लिशिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज, शेयर कल्चरल ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया का जब पॉजिटिव आप इम्पैक्ट लिखेंगे तो वहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि इंडिया जो है ग्लोबली वो अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को शेयर करता है विद डिफरेंट कंट्रीज़, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही इंडिया के कल्चर को और भी ज़्यादा क्लोजली जान रही है। तो ये भी आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल से बता सकते हैं कि जिस तरह से कोई दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विज़िट करते हैं इंडिया में, या इम्पॉर्टेंट लीडर्स कोई भी हैं, तो वो इंडिया के ट्रेडिशन को, बिकॉज़ वो ऑलरेडी वो देख चुके हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर को, तो वो यहाँ आकर भी नमस्ते करते हैं जिस तरह इंडिया में चलता है। वो चाय दे वांट टू टेस्ट द टी ऑफ इंडिया, दे वांट टू टेस्ट ऑल द फूड क्विजीन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। पीपल आर वेरी मच दे क्यूरियस अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया एंड दे वांट टू ट्राई। सो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे। और स्ट्रेंथनिंग द राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, पीपल आर फ्री टू रेज देयर वॉइस ग्लोबली ऑन वाइटल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रोल इन अ पॉजिटिव वे। तो पॉजिटिव जब आप सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, वुमेन के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस होता है, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप शेयर कर पाते हैं अपनी वॉइस को, और यहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है उस अकॉर्डिंग ग्लोबली। फिर उसके बाद और फिर ये पैरेलल मीडिया बन गया है, न्यूज़पेपर और प्रेस के अलावा अब सबसे ज़्यादा कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग द न्यूज़ इज़ द सोशल मीडिया। बट द मिस यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड। नीड है उसका रेगुलेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिया गया है, कुछ यूनिक मेजर्स जो रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, आप वो भी बता सकते हैं। न्यू अल्टरनेटिव शुड बी एक्सप्लोर्ड सो दैट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट शुड बी अवॉइडेड। और अभी जिस तरह से मैंने ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे जितने भी क्राइम वगैरह है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो सभी आप कुछ एग्जांपल्स आप बताएंगे, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स करंट का सर्च करके, और इस ऐसे को आप कंप्लीटली लिखने का कोशिश करेंगे खुद से। मैंने बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस किया है इस ऐसे में और इनफ हो जाएगा लिखने के लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद एक बार खुद से ऐसे लिखने की कोशिश करें। और ये सारे पॉइंट्स भी अगर आप लिखना चाहते हैं नोट्स में, और ज़रूर लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप इस ऐसे को एक बार पूरी तरीके से खुद से लिखकर प्रैक्टिस करें। और ये था हमारा इस टॉपिक का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और इसमें ऑलमोस्ट मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश मैंने किया है, और ऑलमोस्ट हर चीज़, हर पॉइंट जो पॉसिबल हो सकता है इस टॉपिक में मैंने लिखा है। और सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया एंड यूथ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे यंग जनरेशन पे पड़ रहा है ऑल द पॉसिबल वेज़ में, वो आप बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे भी एक बनाए वीडियो, बिकॉज़ यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना होगा और यूथ से रिलेटेड बेसिकली आपको लिखना होगा। यहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया है, और सोशल मीडिया एक बहुत ही करंट टॉपिक है और हमेशा न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई अगर न्यू टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि इस पे ज़्यादा पॉइंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आप वो टॉपिक को कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएं। और इसी तरह मैंने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है ऐसे का, इकोनॉमिक टाइप ऐसे, पॉलिटिकल टाइप ऐसे, फ़िलोसॉफ़िकल टाइप ऐसे, और सोसाइटी
के लेवल पे और करंट में चल रहा ये एक टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया, सोशल मीडिया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, एंड बने रहें हमारे साथ, एंड श्योरली डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।